नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मतलब मॉडर्न साइंस में क्लिनिकली इम्पोर्टेंस जो होता है एमसीएच। एमसीएच क्या होता है, क्लिनिकली इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, हम लोग देखेंगे। एमसीएच जो है एग्जैक्टली इसका फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है आपके एनीमिया के लिए। मतलब जब आपको एनीमिया को रीड करना हो, आपने यदि कोई पेशेंट का ब्लड टेस्ट देख रहे हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट देख रहे हैं, उसमें एक जो टेस्ट होता है उसमें आपकी एक वैल्यू आती है एमसीवी की। तो उस एमसीएच की, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन की। तो इन ये जो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है, ये आपको क्या बताता है, इससे हम क्या जानते हैं, इससे हम पेशेंट के बारे में क्या जान पाएंगे। तो जो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है, ये हमें बताता है एक सिंगल आरबीसी के अंदर, एक सिंगल आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। वो जो सिंगल आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल है, उसका जो कंटेंट नॉर्मल है या फिर कम है या फिर ज़्यादा है। मतलब हम ये जानते हैं कि एक आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन उस हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट होता है नॉर्मल होता है 29 पिकोग्राम। नॉर्मल कितना होता है? एक आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना होता है? 29 पिकोग्राम होता है। तो हम एमसीएच के द्वारा ये पता करते हैं, या हमको एमसीएच के द्वारा ये मालूम चलता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उस आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन में आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है उसका कितना अमाउंट है, 29 पिकोग्राम है, ये 29 से कम है, ये 29 से ज़्यादा है। ठीक है? तो ये हम आइडेंटिफाई करते हैं, एग्जैक्टली हीमोग्लोबिन के कंटेंट को पता करते हैं। तो नॉर्मल कितना होता है इसका? 29 पिकोग्राम होता है। लेकिन यदि लेकिन यदि इस हीमोग्लोबिन का कंटेंट, या जो हम बोलेंगे एमसीएच का जो वैल्यू है 29 से क्या होता है, आपको कम मिलता है, 29 से कम मिलता है, या लगभग लगभग आप मान लीजिए 25 पिकोग्राम से कम मिलता है। तो इस कंडीशन में आप बोलोगे हीमोग्लोबिन कम है। तो आप बोलोगे कि हीमोग्लोबिन कम है, और इस हीमोग्लोबिन कम है तो इसके लिए एक वर्ड, एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं अपनी मेडिकल साइंस में, हाइपोक्रोमिक। हाइपो मतलब होता है कम, और क्रोमिया मतलब होता है, या हाइपोक्रोमिक या क्रोमिया, इसका मतलब होता है हीमोग्लोबिन। तो एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है, 29 पिकोग्राम से कम है, या हम बोलेंगे 25 पिकोग्राम से कम है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो आरबीसी है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट 29 पिकोग्राम होना चाहिए, वो नहीं है, कम है। तो हम बोलेंगे हाइपो। कौन कम है? हीमोग्लोबिन कम है, इसलिए हाइपोक्रोमिया हम बोलते हैं। ठीक है? लेकिन यदि हम मानते हैं इस प्रकार के एक टर्मिनोलॉजी इसमें और आती है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी हम बोलेंगे। हाइपोक्रोमिक एनीमिया जनरली ये कंडीशन हमको मिलती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है। यदि आपकी बॉडी में आयरन नॉर्मल नहीं होगा, तो वो हीमोग्लोबिन बनाने में यूज़ नहीं होगा। जब हीमोग्लोबिन बनाने में इसको यूज़ नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका लेवल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपको जो है जो हीमोग्लोबिन है वो आपको कम मिलेगा। साथ में एक और चीज़ आपको रखना है, को बनाने के लिए ग्लोबिन चेन की भी आवश्यकता, प्रोटीन की आवश्यकता भी होती है। तो प्रोटीन की भी कमी होगी तब भी आपको हाइपोक्रोमिया मिलेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन, हीम आयरन से और ग्लोबिन जो है प्रोटीन से, तो दोनों की यदि आपको कमी मिलती है तो फाइनली हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होगा, 29 से कम होगा, हाइपोक्रोमिया हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं, यदि किसी पेशेंट में आप देखते हो और इसमें मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन मतलब एमसीएच का वैल्यू 35 आता है, मतलब 29 नॉर्मल है, 29 से ज़्यादा 35 आ गया, इसका मतलब वहाँ हीमोग्लोबिन कंटेंट कैसा है? 35 पिकोग्राम आ गया। तो इसका मतलब उसका हीमोग्लोबिन कितना है? ज़्यादा है। अब हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? हाइपरक्रोमिक। हम क्या बोलेंगे इसे? हाइपरक्रोमिक बोलेंगे। और हाइपरक्रोमिक कंडीशन में जो होता है, आपको ज़्यादा मिलेगा हीमोग्लोबिन। तो ये 2 कंडीशन आपको मिल सकती है। 25 से कम होगा तो हाइपोक्रोमिक, 25 से ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे हाइपरक्रोमिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन होती है एनीमिया की।
टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं, एनीमिया को डायग्नोस करने में एमसीएच का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना है 29 पिकोग्राम नॉर्मल है, कम होगा तो हाइपोक्रोमिक, 29 से कम होगा तो हाइपोक्रोमिक और 29 से ज़्यादा होगा तो हम उसको हाइपरक्रोमिक बोलेंगे। और ये सिंगल आरबीसी का बताता है, इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि इस आरबीसी के अंदर कम है, तो फिर सभी आरबीसी के अंदर ऐसा ही आपको मिलेगा। इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है आपके ब्लड काउंट में हीमोग्लोबिन को डायग्नोस करने में। खासकर हम बोल सकते हैं इस प्रकार के टेस्ट से यूज़ करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए। ठीक।